प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सीधा वहीं ले चलते हैं। संसदीय बोर्ड ने तय किया है कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर, सभी 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। और इसलिए पार्टी के संसदीय बोर्ड ने सभी 60 सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं और हमें विश्वास है कि विगत 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जिन वादों को किया था उनको पूरा किया है। लोगों के मन में शांति और विश्वास का एक नया जज्बा पैदा किया है। मणिपुर के सुदूर गांव में हर व्यक्ति तक माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याणकारी नीतियों को पहुंचाया है। और इसलिए आज आयुष्मान योजना का विषय हो, प्रधानमंत्री आवास का विषय हो, उज्ज्वला योजना का विषय हो, सभी में मणिपुर की सरकार ने एक अभूतपूर्व स्थान प्राप्त किया है। जो मणिपुर एक समय कांग्रेस के शासनकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण, ब्लॉकेज के कारण, बार बार होने वाले बंद के कारण, भ्रष्टाचार के कारण ऐसा लगता था कि क्या शासन इससे मुक्ति दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में विकास की वैकल्पिक राजनीति की धारा को आगे बढ़ाया है और इसलिए आने वाले समय में भी मणिपुर में हम सुशासन के आधार पर वोट के लिए लोगों के समक्ष जाने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दिशा निर्देशन है, उस नेतृत्व में मणिपुर में एन बीरेन सिंह जी ने एक सफल सरकार को चलाया है। हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आने वाले चुनाव में 2/3 से ज्यादा बहुमत लेकर पुनः मणिपुर में सरकार बनाएगी। इसलिए मैं हमारे मणिपुर के संगठन के प्रभारी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई संबित पात्रा जी से आग्रह करता हूं कि वो सभी 60 सीटों के हमारे उम्मीदवारों का नाम आपके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद माननीय भूपेंद्र जी। साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत नमस्कार। विस्तार में माननीय भूपेंद्र जी ने अभी किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में और पर्टिकुलरली मणिपुर में डेवलपमेंट पहुंचा है, द वे डेवलपमेंट हैज रीच्ड मणिपुर, श्री भूपेंद्र यादव ji has elaborated in detail. And one of the most important things that he has cited is that BJP is going to contest on all the 60 seats and we are going to form the government with 2/3 majority. I will just start reading the names. और एक छोटा सा वाक्य मैं कहना चाहता हूं उससे पहले कि आप सबने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नॉर्थ ईस्ट और मणिपुर के साथ केवल डेवलपमेंट का वास्ता नहीं है, एक इमोशनल कनेक्ट भी है। कोरोना के समय जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का ये जो लांग्यान है, इसको लांग्यान, दिस स्टोल इज कॉल्ड इज लांग्यान, उसका उन्होंने धारण किया। मां गंगा में डुबकी लगाते हुए, इसी लांग्यान को धारण करते हुए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मां गंगा में डुबकी लगाई। और अभी 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, जिस प्रकार से लांग्यान धारण करके उन्होंने राष्ट्र ध्वज को उत्तोलित किया, ये स्वाभाविक रूप से दिखाता है कि कहीं ना कहीं मणिपुर प्रधानमंत्री जी के हृदय के अति निकटतम है। मणिपुर इज एक्सट्रीमली क्लोज टू द हार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और मणिपुर में बच्चा बच्चा आज कहता है कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर को अपने हृदय के इतने निकट रखा है, हम भी मोदी जी को अपने हृदय के बहुत निकट रखेंगे, 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। सीरियल नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 1, कुंद्रापाम श्री थंगजाम मोहिंद्रो सिंह। Assembly Constituency 2, Haingang Shri Nongthombam Biren Singh, that is N. Biren Singh, who is our Chief Minister. Haingang. We'll give you the list. Please let me read out the names. Third, AC 3, Kurai Shri Laisangthem Shushindro Maitai. AC 4, Khetrigaon Shri Nakhapam Indrajit Singh. AC 5, Thongju
श्री तंगोम बिस्वजीत सिंह. AC6, Biswajit Singh is our PWD minister. AC6 Keirao Shri Lorembam Rameshwar Mehtai. AC7 Andhro Shri Thonajam Shyamkumar. AC8 Lamlai Shri Konthambatham Ibomcha Singh. AC9 Thangmaiban Shri Jyotin Vaikom. AC10 Uripok Shri KH Raghumani Singh. AC11 Sagolband Shri Rajkumar Imo Singh. AC12 Kesham Thong Shri Elambam Johnson Singh. AC13 Singjamai Shri Yumnam Khemchan Singh, who was the speaker, former speaker. AC14 Yai School Shri Thongchom Soityabrata Singh. AC15 Wangkhei Shri Okram Henry Singh. AC16 Sekmai SC seat Shri Hengkham Dingo Singh. AC17. तो बीजेपी की प्रेस